नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ लोकगीत इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूं। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। लोकगीत इसका एमसीक्यू। देखिए बच्चों, इसमें एमसीक्यू जानने से पहले आपको इसमें कुछ अर्थग्रहण संबंधी जो कुछ इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, लोकगीत जो चैप्टर है उसका पैराग्राफ है। तो आप इस पैराग्राफ को जब पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, एमसीक्यू समझने में आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो नीचे एमसीक्यू सारा दिया है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिक जानकारी चाहते हैं और आप चैप्टर मान लीजिए कि पढ़ लिए पर याद नहीं है, तो एक बार अगर आप रीडिंग दे देंगे इस पैराग्राफ का तो आपको क्या होगा, पूरा ही याद हो जाएगा एग्जाम के लिए, और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 100% नंबर आपका उसमें आ जाएगा। तो देखिए क्या है, पहला पैराग्राफ में है, लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। गांव, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न है, लोकगीतों की क्या विशेषता है? उत्तर है, लोकगीत सीधे जनता के गीत हैं। इनके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर साधारण ढोलक और झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। इनके लिए विशेष प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता नहीं होती। ख का है प्रश्न, लोकगीतों की रचना प्रायः किन्होंने की है? उत्तर है ख, लोकगीतों की रचना करने वाले प्रायः अनफर लोग होते हैं। कई स्त्रियां ने भी इनकी रचना की है। ग का है, ये गीत कैसे गाए जाते हैं? उत्तर है, इन गीतों को गाने के लिए बाजों की आवश्यकता नहीं होती। ये ढोलक, झांझ आदि की सहायता से गाए जाते हैं। तो देखिए इसमें आप पैराग्राफ समझ लिए तो आपको कितना आसान हो जाएगा, सारा याद हो जाएगा आपको। दूसरा पैराग्राफ में है, एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे मतलब नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के समक्ष लोकगीतों को हीन क्यों समझा जाता था? उत्तर क का, शास्त्रीय संगीत के समक्ष लोकगीतों को हीन समझा जाता था क्योंकि उस समय शास्त्रीय संगीत का अधिक महत्व था। क्योंकि लोकगीत छोटे छोटे प्रांतों से एवं सीमित दायरे से संबंध रखते थे, जबकि शास्त्रीय संगीत का दायरा बहुत बड़ा था। लोगों द्वारा भी इन्हें बढ़ावा दिया जाता था। ख का है, लोगों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, लोग धीरे धीरे अपनी जाति एवं प्रांत को महत्व देने लगे, जिसका सीधा प्रभाव यह पड़ा कि लोकगीतों के प्रति उनकी रुचि बढ़ गई। यही कारण है कि भारत के प्रत्येक प्रांत के लोकगीतों को विशेष महत्व प्राप्त है। ग का, लोगों के प्रयास किस दिशा में बढ़ने लगे? उत्तर, लोगों के प्रयास अपने प्रांत के लोकगीतों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ने लगे। तीसरा पैराग्राफ में देखिए, आप पढ़ेंगे, नीचे एमसीक्यू भी दिया हुआ है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत, पंजाबी और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, 4 ऑप्शन रहेगा, एक सही रहेगा। आपको सही ऑप्शन या तो लिखना होगा या टिक करने के लिए जो भी कहा जाएगा आपको करना है। पहला प्रश्न है, लोकगीतों का वास्तविक संबंध किनसे है? क, शहरों से,
ख कस्बों से, ग गाँव और देहातों से, घ दूर दराज के प्रांतों से। तो लोकगीतों का वास्तविक संबंध किनसे है? उत्तर है ग गाँव एवं देहातों से। दूसरा है बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? क चैता, ख कजरी, ग माहिया, घ बाउल और भतियाली। तो बंगाल के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं? उत्तर है बाउल और भतियाली। तीसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? क पंजाबी, ख पूर्वी, ग राजस्थानी, घ गुजराती। तो उत्तर प्रदेश में लोकगीत किस भाषा में गाए जाते हैं? उत्तर है ख पूर्वी। चौथा प्रश्न है माहिया लोकगीत कहाँ की देन है? क बनारस, ख पंजाब, घ राजस्थान, घ बिहार। तो माहिया लोकगीत कहाँ की देन है? उत्तर है ख पंजाब के। पांचवा राजस्थानी भाषा में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो इसका होगा उत्तर ढोला मारो। चौथा पैराग्राफ आ गया। अब चौथा पैराग्राफ देखिए, एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। पहला है क का अल्लाह किस भाषा में गाए जाते हैं? उत्तर है अल्लाह बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ख का इनका आरंभ किनके द्वारा और किस रूप में हुआ? उत्तर है इनका आरंभ चंदेल राजाओं और राजकवि जगनिक से माना जाता है। उन्होंने अल्लाह उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। ग का वर्तमान में अल्लाह किस रूप में गाए जाते हैं? उत्तर है वर्तमान में अल्लाह प्रेम रूप में गाए जाते हैं। इन्हें श्रृंगार काव्य रस की श्रेणी में गिना जाता है। पहले ये वीर रस में गाए जाते थे। पांचवा पैराग्राफ है अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की हैं तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती है। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही है। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। प्रश्न है क का हमारे देश में किनके गीतों की संख्या अधिक है? उनके रचनाकार कौन है? उत्तर हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्या अधिक है। ये गीत भी लोकगीत हैं। ऐसे गीतों की स्त्रियां ही गाती है। उनकी रचना भी अधिकतर स्त्रियों ने ही की है। ख का गीतों का अधिक संबंध पुरुषों से है या स्त्रियों से? उत्तर क्योंकि स्त्रियां प्रत्येक मंगल से भारत संसार के अन्य देशों से भिन्न है। उत्तर संसार के अन्य देशों में स्त्रियां के गीत पुरुषों के गीतों से भिन्न नहीं है, पर इस दृष्टि से भारत संसार के अन्य देशों से भिन्न है। यहाँ स्त्रियों के गीत पुरुषों के गीतों से अलग है। ऐसे लोक गीतों को स्त्रियां ही अधिकतर रचती हैं और गाती हैं। छठा पैराग्राफ है एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिका भी होती है जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी रीतियों में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। तो इसमें MCQ प्रश्न है नारियों के गीतों की क्या विशेषता है? अकेले गाए जाते हैं। ख दल बांध कर गाए जाते हैं। ग दो द्वारा गाए जाते हैं। घ संगीत के बिना नहीं गाए जाते हैं। तो नारियों के गीतों की क्या विशेषता है? उत्तर है ख दल बांध कर गाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है नारियों के गीत सुनने में कैसे लगते हैं? क उनकी आवाज में मेल नहीं होता। तीसरा ये गीत कब गाए जाते हैं? क त्योहारों और शुभ अवसर पर। ख खेती के समय। ग नए वर्ष के आगमन पर। घ वर्षा होने पर। तो ये गीत कब गाए जाते हैं? उत्तर है त्योहारों और शुभ अवसरों पर। चौथा प्रश्न है गांव में गायिकाओं को कब बुलाया जाता है? उत्तर है ख विवाह या बच्चे के जन्म के अवसर पर। पांचवा प्रश्न उल्लसित शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर है क प्रसन्नता से।
7वां पैराग्राफ है, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसर पर ये बहुत ही भले लगते हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती है जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं, दल बांधकर गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। तो क का प्रश्न है, नारियों के गानों की क्या विशेषता थी? उत्तर है, सभी शुभ अवसरों पर नारियों के गीत अकेले न गाकर दल बांधकर गाए जाते थे। ख का है, गायिकाओं को कब बुलाया जाता है? उत्तर है, विवाह एवं जन्म जैसे विशेष अवसरों पर गायिकाओं को बुलाया जाता था। और ग का है, नारियों द्वारा विशेष रूप से कब कब गीत गाए जाते हैं? उत्तर है, नारियों द्वारा सभी त्योहारों, विवाह, जन्म, ऋतुओं आदि के अवसर पर गीत गाए जाते थे। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवजनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।